what's up? Welcome back to my channel. So friends, now I'm going to react on Krishna's Maharani lyrical breakdown by Rohan Cariappa. So guys, आप लोगों ने मुझे suggest किया था that whenever I'm listening to Krishna's diss track, I should just listen to lyrical breakdown by Rohan Cariappa. So here I am. As well as guys, महारानी में ऐसे काफी सारे reference थे जो मुझे नहीं पता चल पाए. So yeah, इसमें से I guess मुझे पता चल जाएंगे. The video is already like 20 minutes plus. So yeah, let's see. I'm literally very excited to see this one. As well as guys, ये मेरा first time होगा कि मैं किसी track का किसी डिस ट्रैक का या किसी सॉन्ग का बोल सकते हो ब्रेकडाउन देखने वाली हूँ. सो इट वुड बी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. इसकी जो ओरिजिनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट ऑन इनटू द वीडियो. हेलो नमस्ते पैरी पोना पाए लागू. मेरा नाम है रोहन कारियापा एंड आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ऑफ अ डिस दैट हैज ब्रुटैलिटी रिटन ऑल ओवर इट. ट्रैक का नाम है महारानी बाय कृष्णा. मूफाड रिस्पॉन्डेड टू कृष्णा's डिस विद इन 24 आवर्स एंड दिस टाइम कृष्णा डज द सेम टू शो हिज प्रोविस. हम जनरली आर्टिस्ट्स को उनके कंटेंट के लिए इस चैनल पे प्रेज करते हैं एंड वही सेम चीज महारानी के साथ भी होगी. बट वन थिंग फॉर विच आई रियली एडमायर कृष्णा इज बिकॉज ऑफ हिज ब्रवाडो एंड हाउ फियरलेस he is. Eminem in West is fearless. वो अपने गानों में बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, क्रिस्टीना एगुलेरा, ट्रम्प जैसे बहुत सारे लोगों को डिस कर चुका है एंड डिस करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो ओनली प्रॉब्लम इज अगर आप एक बंदे को ब्रूटली डिस कर देते हो अपने गाने में, यू बर्न ब्रिजेस विद दैट पर्सन एंड यू कैन नेवर वर्क विद हिम और हर इन द फ्यूचर. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टंट ट्राई किया है एंड लेटर दे हैड टू अपोलोजाइज टू दैट सेलेब ऑन सोशल मीडिया. बाय द वे, कैन यू गेस व्हिच rapper am I talking about here? Moving on. Krishna in this track has dissed Mufad, of course. He has dissed Ziki Media. He has dissed Desi Music Factory. He has dissed Tony Kakkar. He has dissed Amitabh Bachchan and he's also dissed Rekha, etc, etc, etc. So props to Krishna for being this fearless. And before you start watching the breakdown, comment and try to guess कि इस diss track में ऐसा कौन सा बार होगा जिसको 3 points मिलने वाले हैं. Let's see if you can get it right. And for now, without wasting any time, let's jump right into it. Maharani is the female version of Maharaja and we all know कि Mufad addresses himself as Maharaja. Also, Maharani sounds like Marani, which means get fucked. And अगली line इसी meaning of Marani को continue करती है. सुना तुझे भी अपनी है मरवानी, होंगे इस ठुकाई के बाद तेरे भी पैर भारी. तो कृष्णा कह रहे हैं कि मूफाड को कृष्णा से मरानी है by having a beef with him. He then says कि इस ठुकाई के बाद मूफाड के पैर भारी हो जाएंगे. पैर भारी होने का मतलब होता है मूफाड प्रेग्नेंट हो जाएगा इस ठुकाई के बाद. गहराई में शार्क मेरी लहर आ रही तो वो जल परी जो नहर में ना तैर पारी. What a great line. कृष्णा कहते हैं कि वो गहरे पानी के शार्क है एंड उनकी लहर यानी उनका ट्रेंड सेट हो रहा है. एंड देन ही सेज कि मूफाड इज अ मियर जल परी. बाय द वे, जल परी वाज द नेम जो कृष्णा ने मूफाड को अपने पिछले ट्रैक अनटाइटल्ड में दिया था. सुनहरे रंग के जल परी बाल वाले. कृष्णा सेज कि मूफाड एक जल परी है जो नहर में यानी कैनाल में तैर नहीं पा रही. नाउ दिस इज अ डबल एंटोंड्रे where the first meaning says कि कृष्णा शार्क है हिप हॉप में और मूफाड एक जल परी है जो कम पानी में भी तैर नहीं पा रही है. The other meaning is a word play between नहर एंड नायर, जिसमें वो मूफाड को बोल रहे हैं कि वो मिस्टर नायर जो कि रफ्तार की एल्बम है उसमें जगह नहीं बना पाए, जल परी तैर नहीं पाई नहर में. रिमेंबर, इससे पहले जो रफ्तार की एल्बम आई थी विच वाज कॉल्ड जीरो टू इन्फिनिटी, उसमें मूफाड के साथ फीचर्ड एक गाना रफ्तार ने इंक्लूड किया था विच वाज कॉल्ड सारे करो डैब. What a crazy line this is. खबर in this line refers to Mufad's diss, जिसमें वो कहते हैं कि कृष्णा और मूफाड के बैटल के बाद सुबह हेडलाइन छपेगी न्यूज़पेपर में कि मूफाड ने कृष्णा को उधेड़ दिया. तरफ तू एक तरफ में ही मैं, महाराज ने उधेड़ दिया, सुबह होगी हेडलाइन. कृष्णा सेज की असली खबर ये होगी कि कृष्णा ने महारानी यानी मूफाड को फाड़ दिया. Fard is a part of Mufad's name. Just notice Krishna's choice of word in this whole rap. देखा लगाना चाहता तू रेखा सिंदूर से मैं अमिताभ तेरी लेके तुझको नकार दिया. This is one of my favorite lines. But इसको decode करने से पहले मूफाड का एक डिस सुन लेते हैं.
सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन, आओ जरा बैठे स्टूडियो में दोनों 24 घंटे डेडलाइन। इसमें मुफाड़ ने बोला था कि सिंदूर से खींचेंगे रेड लाइन। लाइन इन हिंदी इज कॉल्ड रेखा। रेखा इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस इन बॉलीवुड जिनका चक्कर अमिताभ बच्चन के साथ चल रहा था जवानी में। बट लेटर ऑन अमिताभ बच्चन एंडेड अप मैरिंग जया बच्चन एंड नॉट रेखा। बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रेखा स्टिल वेयर सिंदूर फॉर अमिताभ। तो कृष्णा कहते हैं कि तू सिंदूर से रेखा लगा, बट कृष्णा मुफाड़ की लेकर उसको रिजेक्ट कर देंगे, जैसे अमिताभ ने रेखा के साथ किया था। तेरी प्रजा नहीं ये मेरी अवाम है, तेरे दोगलेपन का तो राहू गवाह मैं। मुफाड़ अपनी फैन बेस को प्रजा बुलाते हैं। कृष्णा सेज कि यहाँ तेरी प्रजा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरे फैंस है। कृष्णा सेज कि उन्होंने मुफाड़ की हिपोक्रेसी क्लोजली देखी है। एंड नोटिस हाउ ही प्रोनाउंसेस रहा हूँ एज राहु। राहु इन एस्ट्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम बैड टाइम्स इन योर लाइफ। आपके ग्रह अगर राहु में आ गए मतलब आपका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। कृष्णा सेज कि मुफाड़ के राहु वो है। एयर होस्टेस थी ना तेरी बंदी, वो तो उसका काम है, पर तू क्यों हवा में। नाउ मुफाड़ की एक्स गर्लफ्रेंड वाज एन एयर होस्टेस एंड एयर होस्टेस हवा में होते हैं बिकॉज दे वर्क इन एन एयरक्राफ्ट। बट दिल्ली स्लैंग में हवा में रहने का मतलब होता है ईगोटिस्टिकल या ओवर कॉन्फिडेंस में रहना। फॉर एग्जाम्पल, क्या बात है, जब से बंदी बनी है बहुत हवा में उड़ रहा है तू आजकल। गेट द पॉइंट? दिस is the first personal attack where Krishna has included Mufad's ex-girlfriend in the diss. तू था डॉग तेरी बिच में ही चाहता। तू है डॉग refers to Mufad's diss to Raga जिसका नाम था Bitch I'm a Dog। खाती बिल्लियां ये खौफ करूं जो गाने drop, 'cause bitch I'm a dog, bitch I'm a dog। कृष्णा कह रहे हैं कि तू है डॉग, तेरी बिच मैं ही चाहता, मतलब मुफाड़ की गर्लफ्रेंड को कृष्णा पटाएगा। ऑल्सो बिच मैं ही चाहता इज अ वर्ड प्ले ऑन बीच में ही छाता, मतलब कृष्णा मुफाड़ के बीच में छाता घुसा देंगे। नॉक नॉक रात के बीच में ही आता, उसने कहा क्रिश गिव मी दैट डिक, मेरा इतना बड़ा उसका मुंह फाड़ के भी फिट नहीं आता। This is unbelievably brutal. Reminds me of Tupac's diss to Biggie named Hit 'Em Up, जिसमें Tupac ने बोला था कि he slept with Biggie's wife। यहाँ भी ऐसा ही कुछ सीन है। Along with that brutality, Krishna has also incorporated Mufad's name into the sentence very smartly and effortlessly. Amazing line. बुरा लगा रफ्तार भैया ने बुलाया नहीं हसल में। He was not invited in Hustle and that's exactly why Mufad started this beef. Because वो upset थे कि उनके सब contemporary rappers को Hustle पर बुलाया गया था लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। Notice this awe that Krishna is using. This is a reference to Raga's diss पूछ मेरा नाम जो उन्होंने मुफाड़ के लिए निकाला था। उसमें भी ऐसा ही कुछ सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। दिल से ना खेलियो और अपनी बंदी की फिक्र ना कर, कहीं तुझे लग रहा हो वो घर पे अकेली हो, ऐसे लगे जैसी चली हो चेनसॉ। नाइस। बुरा लगा कृष्णा भैया आगे निकल गए असल में। बुरा लगा आर्टिस्तान ने तुझे प्यार नहीं किया। आर्टिस्तान मुफाड़ का प्रीवियस लेबल है जिसको उन्होंने छोड़कर DMF ज्वाइन किया था। बुरा लगा तुझ पे DMF ने कभी ध्यान नहीं दिया। मुफाड़ ने DMF यानी देसी म्यूजिक फैक्ट्री को 3 साल पहले ज्वाइन किया था, पर अब तक उनके कुछ हैंडफुल ही गाने DMF के YouTube चैनल पर रिलीज हुए हैं। And Mufad probably had this issue कि DMF उनको पूरी तरह attention नहीं दे रहा है, and that's a reason why he wanted to switch to Kalamkar. By the way, this all part did not have any crazy bar or references, but just the tone of this part was so damn brutal. करने लगा ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा, पर हमले से पहले एक वार्निंग आता। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब होता है कुछ भी क्रिएटिव आइडिया या कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम सोचने बैठते हैं और बहुत सारे आइडियाज को इवैल्यूएट और रिजेक्ट करते रहते हैं until we find a good idea. क्लासिकल संगीत का है शौक मुझे आजकल, उठ के चलाता हर मॉर्निंग रागा। Look at the name drop. मुफाड़ ने अपने सॉन्ग Bitch I'm a God में 47 और सिद्धू मूसेवाला का नेम ड्रॉप किया था। And look how Krishna responds with a plethora of name drops throughout the song. रागा एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड दिल्ली का रैपर है जिनकी बहुत इंटेंस बीफ हुई थी मुफाड़ के साथ। कृष्णा टीजेस मुफाड़ बाय सेइंग कि आजकल रोज सुबह मैं रागा को सुनता हूँ, बट ट्विस्ट इट into a double entendre by mentioning क्लासिकल म्यूजिक वाला रागा, यानी राग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राग आपको क्लासिकल म्यूजिक में मिलते हैं वो सुबह सुनते हैं। डिस मिनिमल तुझे मैक्स से डर है। डिस मिनिमल मतलब होता है मुफाड़ डिड नॉट गो ऑल आउट विद हिज डिस बिकॉज उन्हें मैक्स से डर लगता है। मैक्स इज द स्टेज नेम ऑफ रफ्तार व्हेन ही वाज अ डांसर एंड लुक हाउ इंक्लूड्स एंटोनिम्स एंड देन नेम ड्रॉप्स रफ्तार।
Yet another name drop, yet another smart bar. मेरे दांत पीले नहीं तेरे फैक्स किधर है। मूफाड़ ने कृष्णा के सुनहरे बाल वाले डिस का रिप्लाई देते हुए बोला था कि मेरे बाल पीले हैं और कृष्णा के दांत पीले हैं। हियर कृष्णा सेज कि उन्होंने जो कहा था वो सच्चाई थी कि मूफाड़ के बाल सुनहरे हैं बट कृष्णा के दांत पीले नहीं हैं। दैट मीन्स मूफाड़ इज नॉट अटरिंग फैक्ट्स इन हिज ट्रैक्स। मैंने डाला गाना 11:30, तूने डाला 10 पे 22.5 घंटे, मैच किधर है। वाओ। सो मूफाड़ ने 22.5 घंटे 22.5 आवर्स के बाद कृष्णा के डिस का रिस्पॉन्स वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था बट उसके टाइटल में एंड वीडियो में लिखा था कि ये वाला डिस 10 घंटे में बनाया गया है। मूफाड़ ने 10 घंटे ये सोच के लिखा होगा, मे बी आई एम अज्यूमिंग, कि उन्होंने ये डिस पे काम करना बहुत लेट स्टार्ट किया था, मे बी 12 घंटे बाद किया था एंड फ्रॉम दैट टाइम ही इज काउंटिंग दोस 10 आवर्स जो उनको लगे। बट आई स्टिल थिंक कि कृष्णा हैज अ पॉइंट हियर बिकॉज तलहा यूनिस ने अपनी एक स्टोरी में बताया था कि उन्होंने बहन के जो था वो सिर्फ 3 आवर्स में लिखकर रिकॉर्ड करके वीडियो बनाई थी बट ही स्टिल कॉल्ड इट 24 आवर डिस बिकॉज उसका अपलोड टाइम इनिशियल चेनके की स्टोरी के 24 घंटे बाद था। 4 साल 3 लेवल लॉक नहीं कर पाया। 4 साल में मूफाड़ हैज मूव्ड फ्रॉम आर्टिस्तान टू देसी म्यूजिक फैक्ट्री एंड देन ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ DNH गैंग जो कि अब कलमकार हो चुका है। तो कृष्णा इज टेलिंग कि मूफाड़ एक लेवल पर रुक नहीं रहे हैं, नए नए लेवल्स ट्राई कर रहे हैं। 1 साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। मूफाड़ के लास्ट 1 साल में से कोई भी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं हुए हैं। मालफूक के दिन भर रहता है स्टोन पर, आज तक एक शो तू रॉक नहीं कर पाया। वाओ, व्हाट अ लाइन। भंड होना या हाई होना इसको इंग्लिश में स्टोन्ड होना भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गॉट स्टोन ब्रो, समझ रहे हो। बट स्टोन इज ऑल्सो अ पत्थर, हिंदी वाला पत्थर, एंड पत्थर के लिए इंग्लिश का दूसरा शब्द क्या है? यस एग्जैक्टली, रॉक। बट रॉकिंग अ कॉन्सर्ट ऑल्सो मीन्स परफॉर्मिंग वेल इन अ कॉन्सर्ट। एंड इन सब की अब खिचड़ी बना दो, इन सबको मिला दो तो कृष्णा कहते हैं कि माल फूक के मूफाड़ स्टोन्ड रहता है बट कोई कॉन्सर्ट रॉक नहीं करता। स्टोन्ड एंड रॉक आर यूज्ड सो वेल इन दिस सेंटेंस। ये क्या जीनियस वाली हरकत चल रही है यार। अभी बहुत रेज है पर पहले स्टेज पे देखा तेरी तो आवाज नहीं आ रही थी। इसमें कृष्णा ने बोला है कि मूफाड़ अभी बहुत गुस्से में बोल रहा है लेकिन स्टेज शो में उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। रेड बुल शो पे अपने गाने नहीं गा पाया, रफ्तार भैया मुझे सांस नहीं आ रही थी। रेड बुल बैटल चैंपियनशिप 1 नामक एक इवेंट होता है मेनली फॉर बी बॉइंग बैटल बट वहां पे हिप हॉप के अदर एलिमेंट्स की परफॉर्मेंसेज भी आपको देखने मिल जाएगी। तो अपैरेंटली उस कॉन्सर्ट में मूफाड़ डिड नॉट परफॉर्म वेल। थोड़ा कम फूक तू मारली नहीं है, हाल ही में सुना तेरी मार ली गई है। बॉब मार्ले वाज अ सिंगर हु यूज्ड टू स्मोक अ लॉट ऑफ मैरिजुआना। इनफैक्ट उनके गाने का नाम भी है गांजा इन माय ब्रेन। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि तू कम गांजा फूका कर क्योंकि तू बॉब मार्ले नहीं है। एंड देन ही सेज कि रिसेंटली तेरी मार ली गई है, रेफरिंग टू रागास डिस पूछ मेरा नाम। जाके संभाल अपने रंगीन बाल बेटी, आखिरकार ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। नाउ आई हैव नोटिस कि कृष्णा 2 चीजों से बहुत ज्यादा बुरी तरह ट्रिगर हो जाता है। नंबर 1, अगर उसके ओपोनेंट के बहुत लंबे बाल हो तो। नंबर 2, इफ हिज ओपोनेंट इज समहाउ रिलेटेड टू अ पर्सन नेम्ड टोनी। इस पर हम आगे बात करेंगे, स्टे ट्यून्ड। लेना ना पंगा, लगा दूं मैं लंका, तुझ में ना क्षमता बनाने का ढंका। लगा दूं मैं लंका इज अ दिल्ली स्लैंग व्हिच मींस आई विल डिस्ट्रॉय यू। सुबह सुबह मुझे उधेड़ेगा बंदा, आज ही मेरा घंटा। मूफाड़ ने अपने डिस में बोला था कि अगर कभी कंपटीशन हुआ हमारा तो महाराज कृष्णा को उधेड़ देंगे और ऐसी हेडलाइन सुबह न्यूज़पेपर में भी छपेगी। कृष्णा रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग अजी मेरा घंटा व्हिच मींस ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑल्सो अजी मेरा घंटा इज अ नेम ऑफ अ ट्रैक बाय मूफाड़ जो उन्होंने DMF के लिए रिलीज किया था 3 साल पहले। लुक एट हाउ कृष्णा इज इंटीग्रेटिंग दीज थिंग्स इनटू दिस डिस ट्रैक। कारण बता अपनी अकड़ का, पिछली बार मिला तो शक्ल से शक्कर था। शक्ल से शक्कर मतलब होता है शक्ल से गे। दिल्ली स्लैंग में अगर आपको कोई आके मीठा या शक्कर ऐसा कुछ बोलते तो समझ जाना कि वो आपको गे बोल रहा है। तुझ पे मैं शक्कर था छोटे, तू मेरे ना टक्कर का, जाके ये पकड़ जा तू टोनी कक्कड़ का। ओके, वी हैव another Tony in the building. Tony Kakkad is the co-founder of Desi Music Factory. वही लेबल जिसने मूफाड़ को साइन कर रखा है। कृष्णा सेज कि उनको मूफाड़ शक्ल से गे लगता है एंड कृष्णा को मूफाड़ की सेक्सुअलिटी पर शक भी है। एंड देन उन्होंने बोला मूफाड़ को कि जा तो टोनी कक्कड़ का पकड़ ले। ब्रूटल स्टफ। भसड़ का जिक्र अब कर रहा है जान के, मेरा विकिपीडिया पढ़ ले तू ध्यान से। मूफाड़ ने अपने राज जोन्स के इंटरव्यू में बोला था कि कृष्णा ने ऐसी भसड़ या डिस किया है व्यूज के लिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी को ये बात समझ ना आ पाए कि डिस से व्यूज आते हैं नहीं आते हैं तो वो बेवकूफ है। आते हैं ब्रो, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते? कृष्णा को देख लो, बहती गंगा में उसने करा है, मैं तो बोलता हूँ
तो कृष्णा आस्क्स हिम टू रीड हिज विकीपीडिया पेज जिसमें लिखा है कि 2010 वाला उनका सॉन्ग कैसा मेरा देश बिकेम द सेकंड मोस्ट वॉच्ड म्यूजिक वीडियो इन इंडिया, दैट टू ओवरनाइट। ध्यान से पड़ा ज़िकी मीडिया के कूड़ेदान में। ज़िकी मीडिया शायद एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनी है दैट हेल्प्स मार्केट आर्टिस्ट्स एंड गिव देम लाइव शोज एंड डील्स एंड एटसेट्रा। यू विल सी ज़िकी मीडिया का लोगो इन ऑल द मूफार्ड्स सॉन्ग एंड कृष्णा ने इस बीफ में ज़िकी मीडिया को भी नहीं छोड़ा। मैं गुस्से वाला नहीं जब तक पंगा करते, फिर ट्रैक पे छोड़ू तुम्हें नंगा करके। मूफार्ड ने अपने ट्रैक में बोला था कि तू गुस्से वाला इंसान नहीं है, हाथ चला चादर में, तू गुस्से वाला नहीं है। एंड कृष्णा रिस्पॉन्स बाय सेइंग कि वो तब तक गुस्सा नहीं करते जब तक उनसे कोई सामने से पंगा ना ले ले, एंड देन अगर कोई पंगा ले ले तो कृष्णा उसको अपने ट्रैक में नंगा कर देते हैं। ऑल्सो ट्रैक पे मैं छोड़ू तुझे नंगा करके, इस छोड़ू की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए। इस छोड़ू का मतलब होता है स्क्वर्ट व्हाइल यू आर नेकेड। कृष्णा विल मेक यू स्क्वर्ट on his track. And how does someone make you squirt? Yes, Krishna will basically fuck you in his track. अब धो लिए हाथ तूने गंगा जल में। मूफार्ड ने अपने राज जोन्स वाले इंटरव्यू में कृष्णा के बारे में बोला था कि उसने एमिवे के अगेंस्ट डिस निकालकर बहती गंगा में हाथ धोया है। एंड कृष्णा हियर इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू मूफार्ड कि क्या अब मूफार्ड ने कृष्णा और रफ्तार को डिस करके भी गंगा जल में हाथ धोए हैं। मैं घुसे वाला नहीं मिलने घंटा घर पे। मूफार्ड ने अपने डिस बिच आई एम अ गॉड में बोला था कि कृष्णा घुसे वाला नहीं है, यानी फिजिकल फाइट कृष्णा के बस की नहीं है। तो कृष्णा सेज कि अगर तुझे लगता है मैं घुसे वाला नहीं हूँ तो मुझे घंटा घर पे आके मिल। तो मूफार्ड लिव्स नियर हरिनगर का घंटा घर एंड दैट्स व्हाई आपको घंटा घर के बाद एक बैकग्राउंड में छोटी सी आवाज आ जाएगी जिसमें हरिनगर जहाँ पे मूफार्ड का घर है वो बोला हुआ सुनाई दे जाएगा। And Krishna is reminding him of how he wanted to meet Beard Gang in Pari Chowk, proving that वो घूसे वाला बंदा है। पंचलाइन पे पंचलाइन, इसको देख के लगता है जैसे मेरा लंच टाइम। Now इससे पहले वाले बार्स में घूसे की बात चल रही थी एंड घूसे को इंग्लिश में बोलते हैं पंच, जो कि नेक्स्ट बार का टॉपिक है। Look at the transition that Krishna is bringing onto the table. But this punch doesn't mean घूसे वाला पंच. This punch means punch line, यानी strong lyrics. Krishna says कि इस डिस में बहुत सारी पंच लाइन्स मारी है उन्होंने एंड देन ही सेज कि मूफार्ड को देखकर उनको ऐसा लगता है कि उनका लंच टाइम चल रहा है, मतलब he'll eat मूफार्ड in this beef. और स्लिट टैग जैसे खुलू किट कैट लाता मैं बार जब आता है क्रंच टाइम। This is hands down the most underrated bar of this whole song. I will slit that means वो गला स्लिट कर देंगे, यानी वो मूफार्ड का गला काट देंगे। Also KitKat is a chocolate जिसको स्लिट करके खोला जाता है। Now the next lines are लाता मैं bars जब होता क्रंच टाइम। This whole segment is a double entendre. लाता मैं bars से कृष्णा का मतलब है कि वो किटकैट जैसा चॉकलेट बार लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम, यानी जब भी कुछ क्रंची खाने का टाइम होता है तो किटकैट जैसा क्रंची चॉकलेट बार खाते हैं। The other meaning of this is लिटरल इंग्लिश मीनिंग कि वो बार्स यानी स्ट्रॉन्ग लिरिक्स लेकर आते हैं जब होता क्रंच टाइम। क्रंच टाइम इन इंग्लिश मीन्स हाई प्रेशर सिचुएशन, जो कि ऑब्वियसली एक बीफ के दौरान रहती है। What is this, man? This is absolutely next level shit. I am not the one to fuck with. तू लगे इन ब्रेड जैसे बन में कटलेट। This is the most brutal bar of the track. तू लगे इन ब्रेड। इन ब्रेड मीन्स ऐसा बच्चा जो फैमिली के आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद होता है। जैसे अगर कोई बहन भाई आपस में कर ले तो उसका जो बच्चा होगा दैट इज एन इनब्रेड चाइल्ड, ठीक है। ही देन कॉल्स मूफार्ड अ कटलेट विच इज नॉर्मली कंज्यूम्ड व्हेन इट इज इन ब्रेड, नॉर्मल खाने वाला ब्रेड। What a line. अब बंटी के बिस्तर में कर तू वर्जिश, I guess for you son is fun to suck dick. By बंटी कृष्णा means एमिवे बंटाए। कृष्णा मूफार्ड को कहते हैं कि तू एमिवे के बेड पे जाके एक्सरसाइज कर। Here exercise is an euphemism to sex. And then he asks Mufard to suck Emiwe's D. बीफ में तेरी क्या औकात है? I kill guy छोड़ी 100 लाश है। Pretty self-explanatory. Krishna has killed 100 people in beef before Mufard. तेरा खानदान सुनता है एमिवे, अब समझा चूतिया क्यों औलाद है। ओह ये बहुत ज्यादा ब्रूटल था। यानी इस एक लाइन में he has dissed 4 different people. He has dissed Emiwe because उसको सुनने वाले बेवकूफ होते हैं। He has dissed Emiwe's fan क्योंकि वो बेवकूफ हैं। He has dissed Mufard's parents because they listen to Emiwe, and then he has dissed Mufard.
this is really getting dirty and ugly. Effortlessly Krishna 4-syllable rhymes or internal rhymes कर देता है that I don't even feel like mentioning it now. But here is the rhyme scheme for this part. And a lot of people after listening to these lines are saying कि इसके बाद हरजस reply देगा, उसने हाँ भाई बोला etc. I'm not sure obviously, but here's my interpretation of these lines. Harjas means praise the Lord. Krishna is the Lord. Krishna says that Mufad cut is इतना weak होता है that sometimes he sounds like he's praising Krishna and then asks Mufad to stop praising him, which means stop dissing him. And then Harjas validates Krishna's line by saying हाँ भाई. This is just a smart use of Harjas's name and voiceover. तालियां यार, तालियां, amazing. 40 भी सुनता है कृष्णा के गाने, यहाँ सच नहीं बोलता, तू फेकर है बेटा. 47 and Mufad are very good friends. साथ ही साथ 47 has very good relation with कलमकार artists as well. Mufad ने 47 का name drop किया था अपने diss track में and Krishna here says कि even 40 listens to Krishna. And Mufad knows about that, but he's lying on his track. तुझसे बड़ा हुआ दूसरा महाराज, किंग रॉको का चौको तू लेकर है बेटा. खा ले तू मुंह में अब डाल ले तू. Yet another name drop. Mufad अपने आप को महाराजा बुलाते हैं. Also King Rocco नाम की एक रैपर है जो अपने आप को महाराजा बुलाते हैं. Krishna says कि Rocco Mufad से भी बड़ा है and then he asks him to hold Rocco's choco and then later eat it. You know what Krishna means by Rocco's choco. You obviously know that. रैप छोड़ बेटी, तेरे बस की नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, पहले जुल्फे संभाल ले तू. Wow. First of all he addresses Mufad as बेटी and then बोलते हैं कि अपनी जुल्फे संभाल लो. Yet another diss on Mufad's hairstyle. तू इतने साल से बनाया नहीं हिट, हिप हॉप के घर में लगाया नहीं ब्रेक. Krishna कहते हैं कि Mufad has not contributed anything in the growth of Desi hip hop and he has made flop music throughout his career. बीमारी में तूने बनाया ये डिस, अफसोस फिर भी कुछ लिख पाया नहीं. सिक. कल वाले ब्रेकडाउन में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सिक मीन्स बीमार, ऑल्सो सिक मीन्स फाड़ू या बहुत ज्यादा सही. कृष्णा सेज कि तू बीमार था जब तू अपने लिरिक्स लिख रहा था, पर फिर भी तेरे लिरिक्स सिक नहीं थे, मतलब बहुत सही नहीं थे. मारने का था तुझे इरादा नहीं, दिखाया रिस्पेक्ट और बदले में मांगा नहीं, धक्का दोगे तो कठोर मुझसे ज्यादा नहीं. कृष्णा सेज कि मैं अपने में बहुत सही चल रहा होता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेगा तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं. मैं ही भगवान, मुझसे बड़ा महाराजा नहीं. कृष्णा इज अ गॉड and God is always bigger than the king. And इसी के साथ महारानी का breakdown is over and the final score is this was such a genius track and a message to everyone who says कि कृष्णा ने 12 साल ना कुछ उखाड़ा नहीं है. तो जो कृष्णा, मुफाड, ब्रॉडरवी जैसे आर्टिस्ट्स हैं ना, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा लिखा है और इतना काम किया है कि राइटिंग पंच लाइन्स हैज़ बिकम देयर सेकेंड नेचर. रैपिंग like any other sport requires practice and ये practice नजर आती है when you are asked to write lyrics in such a short span. So please respect both the artists. गानों के मजे लो मस्त एकदम, comments में जो भी लिखना लिखो, but please दोनों में से किसी भी artist को hate मत दो. Don't go to their DMs and write shit because मैं और आप उनके level पर कभी है ही नहीं. And with that it's time to end the video. So guys, that was Krishna's Maharani's lyrical breakdown. I'm still stunned, like I did not understand इतना सारा like इसका जो bars था and reference थे. अगर मैं ये नहीं देखती ना breakdown, so मतलब मैंने जितना वो song सुना था महारानी ना, मतलब मैंने जितना समझना था उतना ही समझा था. इसमें King Rocco ये वो है. I was like what the heck is happening, like what? Seriously, it was too damn good. Like it was too damn good. Thank you for like suggesting me this one. As well as next time से क्या करूँगी पता है? First मैं song सुन लूँगी and then उसका lyrical breakdown सुनूँगी. तो वो ज़्यादा easy हो जाएगा ना मेरे लिए understand करने के लिए. Like तुरंत ही सुन लिया तो अभी ये तो मैं around like 1 week के बाद सुन रही हूँ. So you know उस मतलब ऐसे करूँगी like पहले song सुनूँगी और फिर ये सुनूँगी lyrical breakdown. तो इसके बाद अब मैं सुनने वाली हूँ इसका मोक्ष बाय मूफाड एंड आई विल सी उसका लिरिकल ब्रेकडाउन वगैरह कुछ है क्या, लेट्स सी. तो हाँ, स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है. सो हाँ गाइज, यही था मेरा रिएक्शन. इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर डेली रिएक्शंस. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. सी यू. आई लव यू गाइज.